हेलो फ्रेंड्स, मॉम एंड मी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इतना सुंदर प्यारा सा कैप बनाने का आइडिया लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। इस तरीके के जो कैप होते हैं उनसे बेबी के कान भी ढक जाते हैं। देखिए इस तरीके से पहना जाता है और ये कान भी ढक जाते हैं इसके, और डोरी गले में बांधी जाती है। और इसका मैंने पूरा सेट तैयार किया है। कैप के साथ साथ मैंने इसका स्वेटर और इसकी बूटीज भी तैयार की हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा ये बेबी स्वेटर है। कॉलर वाला है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा है। न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब के ही ये कपड़े हैं। और देखिए ये शूज़ बनाए हैं, ये भी इसी सेट के साथ के हैं। कितने प्यारे, कितने सुंदर हैं। यदि आपको ये पूरा सेट बनाना हो तो आप कैप वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको मैं शूज़ का और स्वेटर का लिंक उसमें दे दूँगी। आप पूरा स्वेटर बना लीजिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और बताइएगा कि आपको हमारा ये कैप बनाने का आइडिया कैसा लगा। चलिए आइए फिर हम ये कैप बनाना सीखते हैं कि इसे हमने किस तरीके से बनाया है। कैप बनाने के लिए देखिए हम इसमें 66 चेन्स बनाएंगे। इस तरीके से हमें चेन बनानी है, 66 बनानी है। देखिए हमने बना लिए हैं। अब हम 1 और ये 2 चेन्स और लेंगे और इस वाली चेन के अंदर 2 का 1 कर देंगे। फिर हम हर एक में 2 का 1 करते जाएंगे। ये 66 चेन में हम 2 का 1 करते जाएंगे और फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट सिलाई में भी 2 का 1 करके बनाते जाएंगे। देखिए हमने ये इतना बना लिया है। हर एक चेन में 2 का 1 करके ही बनाया है। अब देखिए इस तरीके से बनाते जाएंगे, 2 का 1 करते हुए, और कुछ नहीं करना है। इसमें कहीं भी घटाना नहीं है और कहीं भी बढ़ाना भी नहीं है। 66 चेन्स हैं, इन्हीं के अंदर बनाना है। जब ये करीब देखिए इतना और बना लेंगे हम, तब हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। देखिए ये इतना बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने ये जो आपको उभरी उभरी लाइनें दिखाई दे रही हैं, ऐसी ऐसी हमने 20 बनाई हैं, यानी कि 40 सिलाई हमने इसमें बनाई है। 2 सिलाई में एक बार ये इस टाइप का बनता है। 40 सिलाइयों के बाद हमने ये ग्रीन कलर से 4 लाइनें बना दी हैं। इसमें ये 2 इस टाइप के आ गए हैं। तो हमारे ये सारे मिलाकर 22 हो गए हैं, यानी कि हमने इसमें 20 बनाई हैं और 2 इसके अंदर बनाई हैं, और 2 सिलाई में एक एक बनता है। इंच के हिसाब से मैं आपको बता दूं, देखिए इंच के हिसाब से ये 5.5 इंच आ रहा है। पूरा 5.5 इंच बन के आया है। अब हम इसमें सिलाई करेंगे और फिर हम बताएंगे आपको कि आगे यहाँ पर किस तरीके से बनाना है। देखिए सिलाई करने के लिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर फोल्ड कर लिया हमने। अब हमने धागा डाल लिया है सुई में, और ये जो हमने पहले फंदे डालकर चेन्स डाल के बनाए हैं, हमें इनके अंदर से ही निकाल के सिलना है। ये देखिए एक इसके अंदर से निकालेंगे हम। ये देखिए एक बार निकाल लिया हमने और एक बार हम और निकाल लेंगे, जिससे ये मजबूत हो जाए। अब देखिए ये हमने कर लिया है। अब ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर हम इस तरीके से डालकर सिलेंगे। फिर दूसरा वाला ले लेंगे और दूसरे वाले को
डालकर इस तरीके से हम सारे सिल लेंगे, हर एक में डाल के और इसको सिलते जाएंगे। बहुत आसान तरीके से सिलाई हो जाती है ये, और बहुत फिनिशिंग से होती है इस तरीके से करने से। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा, बिल्कुल फिनिशिंग से आएगी। जब हम सीधा करेंगे इसको तो बहुत साफ़ सुथरी दिखाई देगी। देखिए इस तरीके से करना है। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, फिर इस साइड आए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। सारी ऐसे ही करनी है। देखिए पूरी सिलाई इसी तरीके से करनी है। और मैं पीछे से दिखाऊं आपको, देखिए कितना साफ आया है, पता ही नहीं लग रहा कहाँ जोड़ है। इसी तरीके से पूरा करना है। देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ कि ये कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। देखिए बिल्कुल नहीं पता चल रही है ये सिलाई की है हमने। अब हम यहाँ पर फंदे उठाएंगे, वो कैसे उठाने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए येलो कलर में हमें ग्रीन कलर से बनाना है, ऐसा ही बॉर्डर बनाना है। अब इसलिए सबसे पहले हम एक येलो कलर से, जैसे ये चेन्स आती हैं इस टाइप से 2 का 1 करके बनाएंगे। जब वो बन जाएगा, देखिए इस तरीके से सिर्फ 2 का 1 करके बनाना है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लेना है और 2 का 1 करके चेन्स बनानी है। क्योंकि अगर हम एकदम से ग्रीन लेंगे तो ऊंचा नीचा दिखाई देगा। जब ये चेन बन जाएंगी तो बहुत फिनिशिंग से ये ग्रीन कलर लग जाएगा। इसीलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इसमें से लेकर और 2 का 1 करना है। एक इस होल में ले लीजिए, एक इस होल में ले लीजिए, इस तरीके से लेना है। देखिए एक इस होल में लेके कर लिया और एक इस वाले होल में लेकर कर लिया। और यदि बीच में आपको लगे थोड़ी सी झोल आ रही है तो 1 या 2 होल मिस भी कर सकते हैं। देखिए अभी तो सीधा आ रहा है। जब सीधा आ रहा हो तो बिल्कुल हर होल में करिए। ये एक एक होल है, इनके अंदर 2 का 1 करते जाइए। और जब आपको दिखाई दे कि थोड़ी सी भी झोल आ रही है तो आप एक होल छोड़कर, जैसे ये वाला होल है, इसे छोड़कर नेक्स्ट वाले में भी ले सकते हैं, जिससे कि झोल बिल्कुल नहीं आए। जैसे ये सीधा बना है ऐसा ही सीधा बने। देखिए चेन्स हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे उस तरीके से बनाकर थोड़ी सी झोल आ रही थी, इसीलिए हमने क्या किया है, इसमें 1 2 और ये 3 बार हर एक होल में लिया है। उसके बाद एक होल छोड़ दिया है, फिर 3 हमने हर एक होल में लिए हैं, फिर एक होल छोड़कर लिया है, फिर 3 लिए हैं, फिर एक होल छोड़ा है। ऐसे करके बनाए हैं। तब ये देखिए बिल्कुल सीधा बनके आया है, कहीं झोल नहीं आ रही है। गिनने में ये हमने जो गिनी है इसको, ये पूरी 65 है। 65 बनाई है हमने, ध्यान रखना। यहाँ पर भी हमने 66 फंदे डाले हैं। ये 65 या 66 जितनी भी आ जाए उतनी बना लेना आप, इससे ज़्यादा मत बनाना। इससे ज़्यादा बनाएंगे तो झोल आ जाएगी। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको बनाना है। देखिए ग्रीन कलर से बनाना है अब सारा। हम यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे, एक चेन लेकर इसी होल में एक बार 2 का 1 कर लेंगे, फिर नेक्स्ट होल में, फिर इससे नेक्स्ट होल में, और फिर ये वाला जो होल है इस होल के अंदर हम 1 बना लेंगे। हमने इसके अंदर 4 बना लिए हैं। अब ये जो हमने चेन्स बनाई थी इनके अंदर हम वर्क करेंगे। जो हमने पहली वाली चेन बनाई है, सबसे पहले येलो वाली, उसके अंदर से लेंगे 2 का 1, फिर नेक्स्ट वाली में से लेंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाली में से लेंगे। इस तरीके से बनाने से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। हमने ये चेन बना ली हैं। अब हम कलर चेंज कर रहे हैं तो कोई भी इसके अंदर कमी दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल फिनिशिंग से बनेगी। देखिए पता भी नहीं चल रहा है हमने कलर चेंज किया है। कितना सुंदर, कितना प्यारा बन के आया है। इसी तरीके से पट्टी बनाएंगे जैसे ये बनाई है, लेकिन इन दोनों बाउंड्री के बीच में
हम नेट बनाएंगे। नेट इसलिए बनाएंगे कि इसके अंदर हम डोरी डालेंगे, तो हम इतना बना लेते हैं। फिर जब नेट बनाने का नंबर आएगा तो हम आपको बताएंगे कि नेट किस तरीके से बनानी है। देखिए ये 2 लाइनें हमने बना ली हैं। 2 लाइनें बनाने के बाद हमें इसमें नेट बनानी है, हमने आपको बताया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चेन ले लेंगे, इसे पलट लेंगे। देखिए आप ऊपर धागा करेंगे और इस होल के अंदर डाल के हम 3 का 1 कर देंगे। अभी तक हम 2 का 1 कर रहे थे, हमने इसमें नेट बनाने के लिए 3 का 1 किया है। फिर 1 2 चेन्स लेंगे, फिर से धागा ऊपर करेंगे और ये देखिए 1 और ये 2 होल स्किप करके थर्ड वाले में हम फिर से 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 ही करना है, ध्यान रखना। ऊपर धागा करके 2 होल छोड़कर 3 का 1 करेंगे, फिर से 1 और ये 2 चेन्स लेंगे और ये 1 और ये 2 छोड़कर ये तीसरे वाले में हम फिर से 3 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये नेट आएगी। फिर से 2 चेनें ले लेंगे, ऊपर धागा 1 2 छोड़े और तीसरे वाले में हमने 3 का 1 कर दिया। 1 2 ऊपर धागा 2 छोड़कर तीसरे वाले में 3 का 1 कर दिया। इसी तरीके से ये लाइन बनाएंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। 1 2 होल छोड़ने हैं, ऊपर धागा करके 3 का 1 करना है। 2 चेन्स लेनी है, 2 होल छोड़ने हैं और तीसरे वाले में 2 का 1 करना है। देखिए लास्ट वाला भी हमने कर दिया है। इस तरीके से ये नेट बन के आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको पलटना है। पलटने के बाद देखिए जो पहला वाला होल है उसकी चेन में हमें एक बार 2 का 1 करना है और ये जो नेट है इसके अंदर डाल के हमें 1 और ये 2 बार करना है। फिर ये जो होल है इसके अंदर हमें इस चेन में लेकर 1 बार करना है और बड़े वाले जो होल है इसके अंदर 2 बार करना है। ऐसे करने से जितनी हमारी चेन्स थी उतनी ही बन जाएंगी। 2 छोड़ी हैं जहाँ पर, वहाँ पर हमने 2 ले लिया और जहाँ 1 बनाया था वहाँ पर हमने 1 बना लिया। देखिए इस तरीके से ये बन के आएगी। बहुत प्यारी सी चेन बन के आती, ये जाली बन के आती है। इसमें से हम डोरी डालेंगे और जब ये वाली लाइन पूरी हो जाएगी तो इसे पलट के हम फिर से एक लाइन बना देंगे। बस इतना ही हमें बनाना है। देखिए ये नेट हमने कंप्लीट कर ली है। 2 सिलाई हमने नीचे बनाई थी, फिर नेट बनाया है और फिर उसके बाद 2 सिलाई और बनाई हैं। देखिए कितनी अच्छी, कितनी प्यारी लग रही है। इसके अंदर हम डोरी डालेंगे और डोरी डाल के टोपा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा बनाया है ये। इस तरीके से बच्चा पहनेगा। ये ऊपर आएगा सिर के पास और ये बैक में आएगा नेट वाला और यहाँ पर डोरी बांधी जाएगी और ये दोनों साइड कान पर आएंगे। चलिए डोरी बनाना हम आपको बताते हैं। इसकी डोरी में हमें 170 चेन बनानी होंगी, इसीलिए ये देखिए इतनी सारी ऊन हम एक साइड रख लेंगे। ये डबल कर लेंगे ऊन को, ये इतनी ऊन हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम डोरी बनाएंगे। डोरी देखिए इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से लेकर बनाएंगे और ये ऊन दोनों ही हमें रखनी है। एक ऊन हमने इतनी निकाली है ये वाली साइड में, जिससे हमारी करीब 170 चेन बन जाएं। कैप के लिए और आगे बांधने के लिए डोरी लंबी ही चाहिए। देखिए इस तरीके से हम एक चेन बना लेंगे। जो ऊन हमने एक्स्ट्रा ली है उसको साइड में रखेंगे और जो हमारी ऊन का गोला है वो हम बनाने के लिए इस साइड रख लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम एक होल बनाएंगे
एक चेन लेकर इसके अंदर हम 2 का 1 करते हुए 1 2 3 4 ऐसे 16 बनाएंगे। देखिए हमने 16 बना लिए हैं। अब ये वाला जो धागा है जो हमने काफ़ी लंबा रखा है उसको हम इस तरीके से टाइट कर देंगे। ये भी टाइट हो गया। देखिए टाइट होने के बाद ये जो हमने सबसे पहली स्टिच ली थी उसके अंदर से इसे हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब ये जो हमने लंबी सी ऊन छोड़ी है करीब 170 चेन बन जाए इतनी, उसको हम आप कैसे यूज़ करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ये हमने इसलिए इसके अंदर से बनाया है, अगर आप बाद में बना के टाकेंगे तो उसके लिए आपको सुई की ज़रूरत भी होगी, फिर धागे अंदर करो, इसलिए इसमें कोई धागा अंदर करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ऊन में बना लिया है। अब देखिए जो हमने एक्स्ट्रा ऊन ली है उसको हम ऐसे क्रोशिया के ऊपर रखेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा ऊन है उसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से पकड़ के ये ऊन जो हमारी गोले वाली चल रही है जिसमें ऊन का गोला है उससे हम इस तरीके से दोनों चेनों को निकालेंगे। फिर हम ये वाली ऊन जो एक्स्ट्रा रखी थी हमने इसके ऊपर रखेंगे और दोनों चेनों को निकालेंगे। इस तरीके से डोरी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनकर आती है। देखिए कितनी प्यारी बन रही है, हर तरफ से अच्छी लगती है। इस तरीके से हम 170 चेन बनाएंगे। ये देखिए ये ऊन इस तरीके से ले ली और 2 का 1 कर दिया। आप इस तरीके से रख के भी 2 का 1 कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से पकड़ के, और जल्दी जल्दी भी इस तरीके से ले सकते हैं। फिर आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। आप इस तरीके से ऊन लीजिए और इस तरीके से 2 का 1 करिए। इसीलिए मैंने ये वाली ऊन बहुत लंबी रखवाई है। अब देखिए कोई भी ऊन का धागा दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए मैंने इसी में से फोल्ड करवा दी थी ऊन कि दोनों के दोनों धागे एक साथ हमें चलाने होंगे। देखिए इस तरीके से करना है, आपकी समझ में आ गई होगी। क्रोशिया के ऊपर करना है धागा और 2 का 1, ये वाला धागा इस तरीके से 2 का 1। अब हमें कितने बनाने आएंगे? 170 चेन इस तरीके की बनानी है। इंच टेप से भी मैं बता दूंगी। देखिए इस तरीके से जब ये बन जाएगा तब हम ये जो इसका जो हमने ये वाला गोला बनाया है 170 चेन बनाने के बाद हम इसी के अंदर से एक ऊन छोड़ देंगे। और अब मैं आपको इतनी सी ऊन में बना के बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये डोरी देखिए बना ली है 170 चेन्स की। अब ये जो दूसरा वाला है वो कैसे बनाना है, जब आपके 170 हो जाएं तो आप इसमें से 1 2 3 चेन्स लेंगे और ये वाली चेन में हम इसको डालकर निकाल लेंगे। देखिए अब ये छोटा सा होल हमारे पास तैयार हो गया है। एक चेन ले लेंगे और इस छोटे से होल में, देखिए ये होल है, इसके अंदर से हम क्रोशिया डालेंगे। देखिए ये होल दिखाई दे रहा है, इसमें से डालना है। आपको यदि 3 चेन कम लगे तो आप 4 चेन डालने के बाद कर लीजिएगा, क्योंकि 3 चेन में बहुत मुश्किल से आ रहा है। 4 चेन कर लेना और उसके बाद इसके अंदर डालकर 2 का 1 करना है। और ये वाला जो धागा है एक्स्ट्रा वाला, इसको इसके साथ ही इस तरीके से थोड़ी दूर चला लेना है और फिर कट कर देना है। इस तरीके से एक धागा निकल जाएगा और लास्ट वाला धागा आप सुई से अंदर कर देना। देखिए 4 बन गए हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 16 हो गए हैं। और लास्ट वाले में हम ऊन को इस तरीके से निकाल देंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। और ये वाली ऊन हमने
पहले ही घुमा लिए, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और ये वाली ऊन जो है इसको सुई से अंदर कर देंगे। तो ये देखिए जैसे मैंने ये बनाई है ऐसी डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। फिर आप कैप में इसको डाल सकते हैं। कैप में कैसे डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से डालेंगे। एक नेट में डालेंगे और इसको इस तरीके से निकालेंगे। पूरी डोरी हमें ऐसे करके ही डालनी है। देखिए यहाँ तक डाल ली है और इसी तरीके से आगे भी हम डालेंगे। फिर हमने यहाँ से निकाल ली। अब इसको हम सीधा कर देंगे और ये डोरी डल गई है और कैप हमारा तैयार हो गया है। देखिए 170 डाली है हमने इसमें चेन्स। तो 170 चेन डालने के बाद ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा गले में भी बच्चे के इस तरीके से रखना होता है। देखिए थोड़ा सा तो ढीला रखेंगे गले में, इस तरीके से पहनाएंगे, ये ऊपर आएगा और ये बैक में थोड़ा सा गले में रखेंगे और फिर इसमें हम इस तरीके से बांधेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से डोरी बनानी है और किस तरीके से कैप बनाना है। इस कैप के साथ हमने पूरा बेबी सेट बनाया है। देखिए ये बेबी के लिए स्वेटर है, पूरा न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब का ही है। ये बेबी का स्वेटर है, ये बेबी का कैप है और ये बेबी की बूटीज़ हैं। बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब का है। यदि आपको ये स्वेटर और ये कैप और ये बूटीज़ पूरा सेट बनाना है तो आप मेरे कैप वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको स्वेटर का और बूटीज़ का लिंक मिल जाएगा। दोनों चीज़ों का लिंक मिल जाएगा इसके अंदर और आप पूरा सेट बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और इनका लिंक देखिए, पूरा प्यारा सा सेट बनाकर तैयार कीजिए। यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा। यदि आपको कुछ और भी बनवाना हो तो मैं वो आइडिया भी आपको दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।